ठीक है. So users and groups. क्या जरूरत है यूजर्स और ग्रुप्स की? यूजर वो सिंगल यूजर है, ग्रुप में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, तो कोई अगर ऐसा डिपार्टमेंट और किसी को सारे यूजर को कुछ एक्सेस देना हो या वो, तो फिर ग्रुप्स के थ्रू जाना पड़ता है. अगर सिंगल यूजर को देना है तो जैसे रूट है वो सिंगल यूजर है, बट जैसे कि कोई एडमिन डिपार्टमेंट है वो ग्रुप है और उसके अंदर यूजर 1 2 3 4 5 है, तो वो फिर ऐसे ट्रीट होता है. सो मेनली जब भी अपन एक्सेस से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को अपने सिस्टम पे काम कराना है, तब उसके लिए कर रहे हैं. तो इनमें भी क्या देती है इन्होंने, टाइप्स देती है. यूजर्स के अंदर अपने पास में 3 टाइप आ जाते हैं. फर्स्ट वन इज सुपर यूजर, जिसको अपन एडमिन यूजर भी बोलते हैं. सेकंड सिस्टम यूजर्स, एंड थर्ड वन इज आर लोकल यूजर्स या फिर नॉर्मल यूजर. सुपर यूजर जो सब कुछ राइट है, जिसको सब कुछ काम कर सकता है, वो जो बाय डिफॉल्ट कौन सा है अपने पास, रूट. जो अपन अलग से बना रहे हैं काम करने के लिए. और सिस्टम यूजर्स वो यूजर्स हो गए जो कि सिस्टम क्रिएट कर रहा है ताकि बैकग्राउंड के अंदर सर्विसेज को मैनेज कर सके. ठीक है. तो अपने पास में लाइक एक अपाचे करके यूजर आता है, एक नोबडी करके यूजर आता है. तुमसे तो अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं. फिर वो भी होता है ना, जैसे कोई हम कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो वो एप्लीकेशन खुद का अपना एक सिस्टम यूजर बनाती है. बनाएगी उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर वर्क करने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम यूजर्स कभी भी फोरग्राउंड में वर्क नहीं करेगी. तो अब अपने पास, अपन ने तो चलो नाम से इनको याद रख लिया, रूट यूजर हो गया फिर जो भी यूजर है, लेकिन सिस्टम क्या करता है, हर एक यूजर को एक आईडी दे देता है. यूजर आईडी. तो हमने सबको क्या कर दी, यूजर आईडी दे दी. रूट के लिए होती है 0, सुपर यूजर के लिए 0 हो गई, सिस्टम यूजर्स के लिए 1 2 999 हो गई, और जो लोकल यूजर्स है उसके लिए क्या हो जाएगी 1000 प्लस, अब तो 60 तक उसमें जा रहा है. तो उनके थ्रू वो क्या कर लेता है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लेता है. उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो, जब भी यूजर क्रिएट कराएगा, दैट इज शेल. अब शेल पास में 2 टाइप की आ जाती है. इसमें एक अपनी है इंटरेक्टिव शेल और दूसरी हो गई नॉन इंटरेक्टिव शेल. इंटरेक्टिव शेल वो शेल जिसमें आप कमांड्स रन कर सकते हो, जिसमें आप काम कर सकते हो. नॉन इंटरेक्टिव जिसमें आप एक्सेस नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते, मतलब फोरग्राउंड में नहीं कर सकते. इंटरेक्टिव में अपने पास में एसएच शेल है, बैश शेल है. उसी तरीके से नॉन इंटरेक्टिव में अपने पास कौन सी आती है, नो लॉगिन. एंड फिर बैश. सो बाय डिफॉल्ट जितने भी सिस्टम यूजर्स हैं उनको कौन सी शेल मिलेगी, नो लॉगिन वाली, नॉन इंटरेक्टिव. तो उनके नॉन पास इंटरेक्टिव एस बिन में ही होती है, राइट? वो बिन में नहीं होती, और सेल जो होती है वो बिन में ही होती है. एंड बैश. देन तो अब ये जितने भी अ,
जो इंटरेक्टिव शेल है वो बिन फोल्डर में होती है, वो एस बिन में नहीं होती, राइट? और जो नॉन नॉन इंटरेक्टिव है वो एस बिन में ही होती है, वो बिन में नहीं होती। हाँ, हाँ। क्योंकि बिन शेल जो है, अपने बैश शेल जो है, लोकल यूजर्स को भी एक्सेस करनी है, लोकल यूजर्स वही एक्सेस कर सकते हैं जो कि बिन में पड़ा है। हम्म। अपने पास आ जाता है कि जब अपन को कलेक्टिव एक्सेस देना हो किसी पर्टिकुलर फाइल से किसी डायरेक्टरी के ऊपर मल्टीपल यूजर्स को। हम्म। सो ये भी अपने पास दो टाइप के, हम्म। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोल लो, या फिर प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप है जो कि जब यूजर क्रिएट कर रहे हो उसके हम्म। साथ में क्या हो रहा है, खुद क्रिएट। क्रिएट हो रहा हम्म। है। और सेकेंडरी या सप्लीमेंट्री ग्रुप्स वो ग्रुप्स है जिसमें वो यूजर किसी ग्रुप का पार्ट हो। अगर हम्म। जनेन्द्र यूजर अपाचे ग्रुप का पार्ट है, रूट ग्रुप का पार्ट है, एसआर के ग्रुप का पार्ट है, तो जनेन्द्र यूजर के सेकेंडरी ग्रुप्स कौन कौन से हो गए, एसआर के, रूट और अपाचे, रूट। हम्म। और उसका प्राइमरी ग्रुप जनेन्द्र। हम्म। एंड जस्ट लाइक यूआईडी, ग्रुप्स को क्या मिलेगी, जीआईडी जीआई। मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर की यूआईडी और उसके प्राइमरी ग्रुप की जीआईडी सेम रहती है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहती है। हम्म। तो अब जब भी अपन क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, हम्म। तो कुछ फाइल्स में अपन ने चेंज करना पड़ेगा, या फिर कुछ फाइल्स या डायरेक्टरीज में बैकएंड के अंदर चेंज होगा। हम्म। Partitions in which are made when we add a user. SWD सेव करती है ये यूजर का पासवर्ड। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आ गया उसका, यूजर यूआईडी है। नेम, यूआईडी, हाँ, उसकी होम डायरेक्टरी शेल कौन सी है। हम्म। At second is etc group ग्रुप्स। है अपने पास, ग्रुप्स। ग्रुप्स ग्रुप। इंफॉर्मेशन, कौन कौन से ग्रुप है और उन ग्रुप का मेंबर कौन कौन है। हम्म। Third one is etc shadow, others password. हम्म। Fourth one is etc shadow ग्रुप। password in case अपन सेट करते हैं। हम्म। And finally hash home, where users home directories are created by तो ये default. तो ये जो है कि किसी यूजर को sudo वाले में डालना है, sudo years वाले में, तो वो भी इसमें ही आता है कि वो हम स्टार्टिंग से डाल सकते हैं, जैसे कि मान लो कि रूट यूजर तो है, ठीक है, मैं ही एडमिन हूँ, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ कि हर बार मैं रूट यूजर से लॉग इन करूँ, मैं अपना खुद का करता हूँ, और मैं जब यूजर क्रिएट करता हूँ तभी डाल देता हूँ कि मुझे sudo के सारे एक्सेस एज सेम एक्सेस एज रूट चाहिए, तो वो। हाँ, ये कर सकते हो, जब यूजर आप क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम क्या कहते हैं sudoers वाली फाइल में एंट्री कर दो। हम्म। वो मुझे दिखाना, क्योंकि वो मेरा एग्जाम में गलत हो गया था, मैंने किया था बट आई डोंट नो कि वो फिर हुआ नहीं था। हाँ, तो वो भी देखो। वो आता है कि कोई यूजर को sudo और उसमें डालो। हम्म
ठीक है, देख लेते हैं अभी अपन इसको। तो अभी ये क्या हो गई, अपने पास फाइल्स हो गई। अगर इन फाइल्स की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, फिर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टेल कर रहा हूँ बिकॉज कैट करने पे ढेर सारी डिटेल्स आनी है अपने पास। तो यहाँ पर नीचे देखे तो अपने पास में जो लोकल यूजर्स है अपने, उनकी डिटेल्स आ गई। जो टॉप के ऊपर है अपने पास, वो सिस्टम वाले, राइट, सिस्टम वाले आ गए। और फर्स्ट अगर देखोगे एंट्री, तो वो वो रूट किसकी आ गई? रूट। रूट की आ गई। ठीक है, हम्म हम्म तो अभी मैंने इसका हाइफन हाइफन रहता है etc पास wd। तो ये जो डिटेल्स अपने पास में है, ये हो गई उसकी यूजर इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है अपने पास में? यूजर नेम। यूजर नेम। सेकंड कॉलम होता है पासवर्ड का, जो पासवर्ड कहाँ से उठा के लाएगा? शैडो से। शेडो। थर्ड अपने पास आ जाता है यूजर यूआई आईडी। जीआईडी। फोर्थ वन है आईडी। होम डायरेक्टरी। फिफ्थ वन, नहीं, फिफ्थ अपना क्या आ गया उसका? कमेंट नेम कह सकते हैं या फिर रियल नेम कह सकते हैं अपन। या और डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं ना, अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालना हो तो। डिस्क्रिप्शन उसका कह सकते हैं। लो, डिस्क्रिप्शन बोल लो। उसकी होम डायरेक्टरी। और फिर सेल फाइनली डायरेक्टरी। उसकी सेल डायरेक्टरी। कौन सी शेल के अंदर उसने क्या करना है, वो करना हम्म है। ठीक है, अपने पास में एंट्री है दैट इज फॉर etc ग्रुप। हम्म तो वहां पर अपने पास में क्या आ गया? ग्रुप का नेम आ गया, देन अगेन पासवर्ड। पासवर्ड वाला कॉलम, और फाइनली ग्रुप सॉरी आईडी। उसके बाद जीआईडी। और जो लास्ट ब्लॉक है वो होता है उसके यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव कराने के लिए। हम्म ठीक है, तो अगर अपना रूट वाला डालो ना, तो उसमें पता, रूट में अगर कोई है तो ये। हाँ, ये आ गया सी एडमिन। उससे साइड में अपने पास में है जिसके अंदर जीआईडी क्या है? हम्म 1801। और ये हम्म उसके यूजर्स हो गए जो उसमें एडेड हम्म है। ग्रुप नेम, देन दैट जीआईडी एंड उसके मेंबर्स है उनका नाम। हम्म ठीक है, हम्म then third one is our etc shadow। यूजर्स के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन रखते हैं etc shadow। पर ये अलग अलग, हाँ ये तो इंक्रिप्टेड होता है, राइट? हाँ, एनक्रिप्टेड रखेगा वो। तो अगर हमें एज अ रूट यूजर हमें देखना है, तो देयर इज नो वे कि हम देख सकते हैं उसको। नहीं, आप चेंज कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। अच्छा। देन अभी यहाँ देखिए, अगर
किसी किसी में क्या है बीच में डबल एक्सक्लेमेशन साइन से। सो उन पे अभी क्या है पासवर्ड सेट नहीं है। और जितने भी यहाँ पे देखोगे अगर कैट etc शैडो तो सिस्टम यूजर्स के लिए सबके लिए ही क्या लग रखा है डबल एक्सक्लेमेशन साइंस। लोकल यूजर के ऊपर डबल एक्सक्लेमेशन साइन तभी लगेगा जब आपने जस्ट यूजर ऐड करा पासवर्ड सेट नहीं करा उसका उस टाइम। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया एलेक्स वाले को। तो अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा अपना अगेन यूजर नेम। यूजर नेम के बाद में सेकंड कॉलम है पासवर्ड जो कि इसमें है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। उसकी अपन क्या कह सकते हैं पासवर्ड की तो अभी अपन ने नहीं ये जो है पासवर्ड एज कौन सी है 18902 तो वो तो यूजर आईडी है ना। नहीं नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक उसके पासवर्ड की एज है लाइक वो पासवर्ड कब चेंज हुआ कब उसका इनएक्टिविटी पीरियड है कि कितने दिन पहले और इसके वार्निंग पीरियड है कितने दिन पहले वार्निंग आएगी लास्ट कब चेंज तो वो सारे डिटेल्स। ओके ओके। सो अभी यहाँ पर अपन ने देखना है इस वाले कॉलम दैट इज अ पासवर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। देता हूँ यहाँ पे। तो अगर इसको अपन वापस ब्रेक डाउन करते हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इन दीज डॉलर साइंस। ठीक है तो जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट 2 डॉलर साइंस के बीच $2 साइंस के बीच में जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी एल्गोरिथम के लिए कि कौन सी एल्गोरिथम अपन वहां पे यूज कर रहे हैं एल्गोरिथम यूज्ड। सेकंड अपना होता है उसके अंदर एक रैंडम वैल्यू यूज करी जाती है क्या कहलाती है सॉल्ट वैल्यू अपने ही सिस्टम पे जनरेट होगी और उसके बाद में क्या करते हैं उसको उसी को यूज करके वो पासवर्ड को एनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है तो अगर कोई अपना ये ले भी लेता है जिसको अगर किसी को ये केवल ये वैल्यू पता पड़ जाती है एल्गोरिथम पता पड़ जाती है तो भी वो ब्रेक नहीं कर सकता। और एक रीजन ये है कि जैसे अगर मैं 10 यूजर बना रहा हूँ 10 यूजर के पासवर्ड मैंने सेम रखे हैं लेकिन उनके जो एनक्रिप्टेड पासवर्ड आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे बिकॉज ये रैंडम वैल्यू है सिस्टम पे जनरेट होनी है किसी भी यूजर के लिए सेम होगी। देन थर्ड वन जो कि अपना पासवर्ड है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट पासवर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। एल्गोरिथम जो यूज कर सकते हैं इधर एक आती है अपने पास जो बाय डिफॉल्ट यूज होती है SHA 512 उसका कोड क्या है कोड है 6 क्या आती है SHA 256 इसका कोड अपने पास में है 5। तीसरी आती है अपने पास MD5 जिसका कोड है 1। तो उनकी डिटेल्स वहाँ पर अपने पास में मतलब उसको पासवर्ड को देखकर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम यूज हुई है। फोर्थ वन जी शैडो टेल 5 etc जी शैडो। सो इसमें अलग से जरूर लगता है ग्रुप का नाम एनक्रिप्टेड पासवर्ड
बाद में उस ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स, दैट मीन्स जिनको एक्सेस है जो उस ग्रुप का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एंड फाइनली उस ग्रुप के मेंबर्स। देन स्लैश होम है जिसके अंदर अपने होम डायरेक्टरी आ गई, जिसमें यूजर्स की होम डायरेक्टरी सेव होती है बाय डिफॉल्ट। अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इनके अलावा एक फाइल का आपने ध्यान रखना है, जो कौन सी है, डिफॉल्ट के अंदर यूजर आईडी की जो डिफॉल्ट फाइल है कि जब भी अपन एक यूजर कर रहे हैं वहाँ पे उसकी डिटेल्स आ गई। और एक और फाइल है इसकी, दैट वाज etc डिफॉल्ट के अंदर, जस्ट login.tfs, यस, सो etc के अंदर login.tfs, जिसके थ्रू क्या करता है वो, जब भी एक यूजर ऐड कर रहे हो तो उसकी डिफॉल्ट जो डिटेल्स रखनी है वो यहाँ से शो कर देगा। लाइक पासवर्ड एजिंग के अंदर क्या क्या करना है, उसने होम डायरेक्टरी बनाएगा तो उसको क्या परमिशन देगा, 700, किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी देखोगे आप उसके अंदर 700 मिलेगी परमिशन। पासवर्ड की मैक्सिमम डेज, मिनिमम लेंथ, वार्निंग एज। सो पासवर्ड को कब तक यूज कर सकते हो, वो रहता है अपने पास में वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 times 9। मिनिमम डेज ऑफ नंबर ऑफ डेज अलाउड बिटवीन पासवर्ड चेंज, कितने दिन बाद पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम एक्सेप्टेबल लेंथ, और वार्निंग डेज, कितने दिन पहले आपके पास वार्निंग आएगी। अगर पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है 7 दिन बाद, तो जब आप लॉगिन लोगे उस टाइम पीरियड में वार्निंग आ जाएगी, पासवर्ड विल एक्सपायर ऑन दिस डेट एंड सो ऑन। तो ये यू मास्क क्या होता है? यू मास्क जो 022 यू मास्क है वो सबसे ऊपर, यू मास्क अपने पास में परमिशंस कहा जाता है। लाइक अपन जब भी एक फाइल या एक डायरेक्टरी बना रहे हैं तो उसको डिफॉल्ट परमिशंस क्या मिलेगी, वो यू मास्क के थ्रू अपने होती है, क्या कहते हैं, सेट होती है। क्योंकि अपन जब भी एक डायरेक्टरी बना रहे हैं तो उसको अपन ने कोई परमिशन नहीं दी है, सिस्टम उसको डिफॉल्ट परमिशन दे रहा है। वो डिफॉल्ट परमिशन कैसे मिल रही है, उसकी यू मास्क वैल्यू के थ्रू मिल रही है। तो ये डायरेक्टरी की परमिशन है? कौन सी? यू मास्क जो है वो डायरेक्टरी की परमिशन है? नहीं, इसको यूज करके वो डायरेक्टरी की परमिशन निकालता है। इसको यूज अच्छा। करेगा, 022 है अपने पास में, उसको उसने क्या करना है, यूज करना है, उसको 777 में से माइनस करना है। जो वैल्यू आएगी उस परमिशन को यूज करेगा, उस परमिशन को सेट कर देगा डायरेक्टरी के ऊपर। देखेंगे अपन अच्छा। यूमास का पेपर प्रैक्टिकल देखेंगे परमिशंस ओके के साथ। ओके। देन यूजर आईडी, ग्रुप आईडी आ गई अपने पास, एंड फाइनली अपने पास क्या आ गया कि एनक्रिप्शन कौन सा यूज। यहाँ पर अगर चेंज कर दोगे आपके दूसरा जो भी एनक्रिप्शन यूज करना है वो वाला यूज हो जाएगा। देन login.tfs, तो मुझे क्या करना है, यूजर ऐड करना है। नॉर्मल सिंपल सी कमांड है यूजर ऐड। दूसरी कमांड और आती है, दैट इज दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ग्रुप अगर ऐड करना है तो ग्रुप है। ग्रुप ऐड, अगर पासवर्ड सेट करना है तो पास wd, और फिर जिस भी यूजर का करना है उस यूजर का नाम आ जाएगा। अगर यूजर डिलीट करना है सो यूजर डेल, डिलीट करना है ग्रुप डेल,
पासवर्ड की एज को मैनेज करना है तो ch एज। इसके अलावा यूजर की डिटेल्स में मॉडिफिकेशन करना है तो यूजर मॉड, और ग्रुप की डिटेल्स में मॉडिफिकेशन करना है तो ग्रुप मॉड। तो क्वेश्चन अगर केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आपके 2 या 3 आते हैं, लाइक ऐड अ यूजर विद अ स्पेसिफिक शेल, कि आपको कोई भी उसने शेल बता दी, उस शेल के साथ में यूजर को ऐड करना, या फिर यूजर ऐड करिए और साथ ही साथ उस यूजर को उसके जो सप्लीमेंट्री ग्रुप्स है वो भी वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, उस यूजर को मल्टीपल सप्लीमेंट्री ग्रुप्स में ऐड करना पड़ता है। तो अगर एक सिंपल यूजर ऐड करना है तो यूजर ऐड कमांड, उससे पहले tail -5 etc passwd etc group and shadow and ls/home। तो ये डिटेल्स अभी वहाँ पर है। एलेक्स यूजर है लास्ट के अंदर, एलेक्स ग्रुप है, इधर भी एलेक्स यूजर है, और इनमें ये सारी होम डायरेक्ट। मैंने करा यूजर ऐड जनेंद्र, तो यूजर ऐड हो चुका। अगर ET पास WD करेंगे वहाँ पे आ गया जनेंद्र यूजर। यूजर ID 1805 और ये 1806। ग्रुप की डिटेल्स देखोगे तो एक ग्रुप भी ऐड हो गया बाय डिफॉल्ट। कौन सा है उसका? प्राइमरी ग्रुप हो गया। पासवर्ड अगर देखो उसका तो पासवर्ड में अभी एक्स आएगा क्योंकि सेट नहीं किया है। तो डबल एक्सक्लेमेशन साइन आ गए क्योंकि अभी सेट नहीं है वहाँ पे। और होम के अंदर देखें अपन /होम में, तो वहाँ पर उसकी होम डायरेक्टरी बन गई। ठीक है, स्विच करना अपन ने उस यूजर पे, SU जनेंद्र, SU जनेंद्र करेंगे तो जिस लोकेशन पे है वहीं पे स्विच कर देगा। रूट पर था, उसने रूट यूजर पे स्विच कर दिया। नो डाउट उसे परमिशन नहीं है लेकिन स्विच हो चुका है उधर। अगर मैं चाहता हूँ स्विच होते वक्त डायरेक्ट उसकी होम डायरेक्टरी पे स्विच होना चाहिए तो लगा देंगे हाइफन। तो यूजर भी स्विच करेगा और उसकी होम डायरेक्टरी पे स्विच करेगा। लेकिन केवल और केवल रूट यूजर जा सकता है अभी जनेंद्र पे। अगर मैं किसी दूसरे यूजर पे चला गया, मैं गया लकी यूजर पे, और अब मुझे अगर जनेंद्र यूजर पे जाना है तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पासवर्ड ही सेट नहीं करा। अगर लकी यूजर पासवर्ड सेट करने की ट्राई करता है जनेंद्र यूजर की, नहीं कर पाएगा। ANDRA, तो ओनली रूट कैन स्पेसिफाई यूजर। पासवर्ड भी सेट कर देते हैं एक बार, पास WD जनेंद्र एंड ऑथेंटिकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अगर रूट यूजर से अपन पासवर्ड सेट करा रहे हैं तो एक सिंगल लेटर पासवर्ड भी रखोगे कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी? जब लोकल यूजर से पासवर्ड सेट कर रहे हो, चाहे खुद का कर रहे हो, मतलब वो तो खुद का ही करेगा, खुद का पासवर्ड सेट कर रहे हो लोकल यूजर से, तब अपने उसमें वो बोलेगा कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर सिंपल पासवर्ड दोगे लेगा नहीं, थोड़ा सा एक देना पड़ेगा। देन अभी अगर शैडो देखते हैं तो जनेंद्र यूजर के वहां पर पासवर्ड सेट हो गया। तो अब मुझे मान लेते हैं एक और यूजर ऐड करना है, और वो करने से पहले मैं चाहता हूँ कि उस यूजर को मैं मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड कर दूं। अभी मैंने यहाँ पे देखा ग्रुप्स जनेंद्र, तो इसने बता दिया कि जनेंद्र केवल जनेंद्र ग्रुप का पार्ट है और किसी का नहीं है। तो या तो ग्रुप्स करके देख लो, या फिर एक कमांड आती है आपके पास ID कमांड। अगर ब्लैंक चलाओगे तो जिस यूजर से लॉग्ड इन हो उसकी डिटेल्स बता देगा। किसी दूसरे की देखनी है तो ID और यूजर का नाम।
तो उसकी यूआईडी आएगी, जीआईडी आएगी, और कौन कौन से ग्रुप का पार्ट है वो आ जाएगा। अब मुझे एक यूजर ऐड करना है और उसको ऐड करते वक्त मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड कराना है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, यूजर ऐड कमांड के ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। तो यूजर ऐड, अगर ग्रुप में ऐड कराना चाहते हैं तो ऑप्शन आता है अपने पास -G। ओके। ग्रुप का नाम बताओगे यहाँ पे, मैंने बोला लेट्स से जनेंद्र ग्रुप में करते हैं। और किसको ऐड करना है, SRK यूजर। ओके। तो यूजर ऐड हो चुका है, आप देखोगे आईडी SRK, तो उसकी आईडी आ जाएगी, GID आ गई। ग्रुप्स के अंदर 2 ग्रुप आ रहे हैं, बस इज मेंबर ऑफ 2 ग्रुप्स। ग्रुप्स SRK देखोगे वहां पे भी दिखा देगा, या फिर सिंपल सा तरीका है टेल करके देख लो ग्रुप वाली फाइल को, वहां पे भी दिखा दे। ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर एक और यूजर ऐड करना है स्पेसिफिक शेल के साथ, सो यूजर ऐड -S शेल के लिए लगाएंगे। मैंने दे दी एस्पिन नो लॉगिन, एंड यूजर का नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से शान। यूजर ऐड हो चुका है। etc पास WD देख लो। ठीक है। अगर पास WD की डिटेल्स देखनी है तो इस कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं अपन, get ENT and then pass WD। और इसमें अगर यूजर का नाम देते हैं तो उस सिंगल यूजर की दिखा देगा। केवल एक ही यूजर की देखनी, get ENT यूज कर लो। अगर आपको मल्टीपल यूजर्स की एंट्री देखनी है तो टेल कमांड है ही अपने पास। तो अभी शान यूजर को नो लॉगिन शेल मिल रखी है। दैट मीन्स अगर आप जाना चाहेंगे शान यूजर पर, सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बैकग्राउंड रही है। राइट। तो उसके पास में कोई शेल ही नहीं है जिसके अंदर वो काम कर सके। जस्ट अ मिनट। आज क्या है, थर्सडे ना फ्राइडे। सो यूजर ऐड अपना हो गया मल्टीपल अपने शेल के साथ। अगर उसके और ऑप्शंस देखने हैं तो मैन कमांड यूज कर लो। तो सारे ऑप्शंस वहां पे दिखा देगा, जिसमें अपने पास में GID ग्रुप ID चेंज करनी है, यूजर ID चेंज करनी है, उसकी होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, या फिर उसकी बेस डायरेक्टरी चेंज करनी है जहाँ पे वो होम डायरेक्टरी बनाता है बाय डिफॉल्ट, तो सारी चेंज कर सकता है। Then, अब मुझे एक ग्रुप ऐड करना है। सो नॉर्मल कमांड आ गई ग्रुप ऐड, और ग्रुप का नाम मैंने करा ग्रुप ऐड जयपुर। और अभी अगर मैं टेल करके डिटेल्स देखता हूँ etc ग्रुप की, तो जयपुर ग्रुप आ गया उधर। अब मुझे क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है यूजर्स और ग्रुप्स की डिटेल्स में। ठीक है। लेट्स एक और एक ग्रुप ऐड कर देते हैं, चलेगा इसमें। तो अभी मुझे क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो मॉडिफिकेशन के लिए यूजर मॉड और ग्रुप मॉड। ग्रुप मॉड से अपन ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, लाइक उसका GID चेंज करना है या फिर उसका नेम चेंज करना है ग्रुप का। यूजर मॉड के थ्रू अपन यूजर्स की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी UID GID होम डायरेक्टरी, उसकी शेल
उस कौन कौन से ग्रुप्स का पार्ट है वो, उसके सप्लीमेंट्री ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वो सारी थी। अभी मैंने क्या करा, यूजर मॉड, मैं चाहता हूँ कि शान यूजर को एक्सेस दे दूं मैं कि वो काम कर सके सिस्टम पे वापस। सो उसकी शेल चेंज करनी, यूजर रेड -s/bin/bash इसको देनी है, शान को दे दी। अब जाओगे जाएगा। ऐसा, आप चेक करना चाहें कौन से यूजर से लॉग देना है, शान यूजर से लॉग देना। ऐसे ही मुझे एसआर के यूजर को मल्टीपल ग्रुप, दूसरे ग्रुप में ऐड कराना है। ग्रुप्स एसआर के फिलहाल 2 में है, दूसरों में कराना है मुझे। सो उसके लिए भी अपन यूजर मॉड यूज करेंगे। सो यूजर मॉड -g, लेट्स से मुझे जयपुर ग्रुप में करना है। किसको करना है? एसआर के। तो एसआर के यूजर जयपुर ग्रुप में ऐड हो जाएगा, नो डाउट। बट कुछ और भी चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? जयपुर ग्रुप नहीं, वो जनेन्द्र से निकल गया। जनेन्द्र से निकल गया, ठीक है। तो अगर केवल इतनी कमांड चलाओगे, यूजर मॉड -g और उसके बाद ग्रुप का नाम, यूजर का नाम, तो वो क्या करेगा, इस यूजर को सारे ग्रुप्स में से हटा के, अगर किसी में होता है, नो डाउट खुद के में तो रहेगा, एसआर के में तो रहेगा, उसके अलावा उसके सप्लीमेंट्री ग्रुप में से हटा के केवल जयपुर में ऐड कर देते हैं। अगर उसको मल्टीपल में ऐड करना है तब -g के साथ ए लगाना पड़ेगा अपेंड के लिए। ओके, ठीक है। वापस मैं जनेन्द्र में ऐड कर रहा हूँ, सॉरी नॉट यूजर ऐड, यूजर मॉड। और अभी अगर देखोगे किसी ग्रुप्स ग्रुप्स एसआर, तो वो दोनों में बता देगा। ठीक है। देन अगर ग्रुप मॉडिफिकेशन करना है सो ग्रुप मॉड यूज कर लेंगे। मुझे नाम चेंज करना है ग्रुप का, लेट्स से इंडिया रख देते हैं, जयपुर ग्रुप का, एंटर। अब चेक करो ग्रुप्स एसआर के, पहले वो जयपुर का पार्ट था, अभी बोल रहा है इंडिया का पार्ट है, लेकिन ग्रुप तो दोनों सेम ही है, क्योंकि कि जीआईडी वगैरह भी सेम है, केवल नाम चेंज हुआ। ठीक है। देन ओके, पासवर्ड अपना जनेन्द्र यूजर पे लग रखा है, एसआर के पे भी लगा देते हैं। एंड और कौन सा ऐड करा यूजर, कोई करा है? नहीं, शान करा है। सो तो अभी जितने भी यूजर्स है सब पर मेरा पासवर्ड सेट। अगर उसके पासवर्ड की एज देखनी है तो chage कमांड से देख सकते हो, chage -l और यूजर का नाम। लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुआ, पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, पासवर्ड इनएक्टिव कब होगा, अकाउंट कब एक्सपायर होगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड चेंज करने से पहले, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कि आपको इतने दिन बाद तो करना ही करना है। ठीक है। और वार्निंग पीरियड आ गया अपने पास। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मैंने करा chage, या अगर मैक्सिमम चेंज करना है तो उसका होता है हाइफन कैपिटल, मैंने रख दिया 10 डेज जनेन्द्र यूजर पे। अब देखो वापस लिस्ट करके, तो पासवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है, अक्टूबर 7 को एक्सपायर हो रहा है, आज से 10 दिन बाद। तो अब हर 10 दिन में जनेन्द्र यूजर को वहां पर नया पासवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है।
और 7 दिन पहले उसके पास में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अक्टूबर 10 को उसको आ जाएगा वार्निंग की पासवर्ड चेंज करो। तो अभी यहाँ पर चेंज कर देते हैं डेट, आज क्या है 7 है ना, 8 9 10 12 कर देते हैं। 2/10/2021। Time, date, CTL set. ठीक है, तो अभी 12 तारीख कर दी मैंने सेट। दैट मीन्स अब अगर अपन चलते हैं जनेंद्र यूजर पर, से आए हैं, पहले दूसरे पे चलते हैं। SU- जनेंद्र, पासवर्ड दिया, यहाँ पे बता रहा है और पासवर्ड 5 days। तो आपको 5 दिन बाद में चेंज करना पड़ेगा। अगर ग्रुप या फिर यूजर को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए ग्रुप हटाना है तो ग्रुप डेल, और फिर ग्रुप का नाम लाइक इंडिया ग्रुप को हटा देते हैं। Because आप lucky में हो। ग्रुप पर आ गए एंड देन ग्रुप डेल इंडिया। ग्रुप्स SR के देख लो, केवल 2 ही है क्योंकि थर्ड वाला अपना ग्रुप ही हट चुका है। ठीक है, देन यूजर हटाना है अगर, तो उसके लिए यूजर डेल और यूजर का नाम, तो इससे यूजर हट जाएगा, नो इश्यूज। और उसकी होम डायरेक्टरी नहीं हटेगी। करेक्ट, तो उसकी अगर होम डायरेक्टरी के साथ में यूजर को हटाना है तब अपने पास क्या लगाना पड़ेगा, यूजर डेल -r एंड देन यूजर का नाम बताना पड़ेगा, लाइक दिया जॉन यूजर को। अब होम के अंदर देखोगे तो जॉन आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पे कमांड के अंदर एरर आई है अपने पास, तो एरर क्यों आई, क्योंकि अगर मैं उस कमांड की लोकेशन देखूं, ग्रुप डेल कमांड की कहाँ पड़ी है वो कैसे देखते हैं अपन, विच के, तो वो कहाँ पर है, USR एस बिन के अंदर। तो USR के USR एस बिन में जो कमांड्स है वो वही यूजर चला सकता है, या तो यूजर रूट हो, सुपर यूजर हो, या फिर उसे सुपर यूजर का एक्सेस हो, उसे सूडो का एक्सेस हो। बाकी जो लोकल यूजर्स है वो कौन से कमांड चला सकते हैं, जो बिन के अंदर पड़ी है। तो बिन वाली कमांड सब चला सकते हैं, उनपे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन एस बिन वाली केवल लिमिटेड ही चला सकते हैं। अब एक्सेस देना है तो उसके लिए मेनली इस फाइल में एंट्री करनी पड़ेगी etc sudoers के अंदर। ठीक है, तो etc sudoers के अंदर एंट्री करके और अपन बता सकते हैं उसको कि भाई कौन कौन सी कमांड्स का उसे एक्सेस देना है, कि पासवर्ड का उसे एक्सेस देना है कि नहीं देना, मतलब तो पासवर्ड पूछना क्यों। ये जो है हम जो व्हील करते हैं उससे अलग है। जो हम व्हील करते हैं ना, एक कमांड है कि अपन यूजर मोड करके एजी व्हील करके वो फिर यूजर डालते हैं तो उसको फिर रूट एक्सेस मिलता है, तो वो उससे डिफरेंट है ये। हाँ, वो तो डिफॉल्ट आ गया क्योंकि वो वाला तो क्या है अपने पास, व्हील ग्रुप की उन्होंने ऑलरेडी एंट्री वहां पे कर रखी है। सो अच्छा। अगर आपको उसमें सूडोर्स में एंट्री नहीं करनी है, आप व्हील ग्रुप के अंदर मेंबर बना दो उस यूजर को, व्हील ग्रुप का मेंबर बन गया, दैट मींस जो व्हील ग्रुप को परमिशन है वो परमिशन यूजर पे भी मिल जाएगी, यूजर पे भी सेट हो जाएगी।
तो व्हील ग्रुप को बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है कि वो sudoers वाली फाइल मतलब sudo कमांड को यूज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जब sudoers के अंदर अपन खुद काम करते हैं तो उसमें मतलब एंट्रीज कर सकते हैं, स्पेसिफिक कमांड्स की डिटेल्स बता सकते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स की करानी है एंट्रीज। तो अभी यहाँ पर su-जनेन्द्र पे चलता है। यूजर ऐड करना है मुझे, यूजर 1 नहीं कर सकते। मेन रीजन तो क्या है कि एक तो चलो कमांड उसने यहाँ पे चला भी ली, जस्ट एक मिनट होल्ड करना। सो या तो कमांड तो चल जाएगी, लेकिन अगर आप परमिशन देखो etc के अंदर पास wd पे, सो उसमें अदर यूजर्स को क्या परमिशन है? रीड, ओनली रीड की यूज परमिशन है, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। तो अगर वो यूजर चला भी जाता है उस फाइल के अंदर तो राइट तो कुछ कर ही नहीं सकता, और वहाँ पे उसको राइट करना पड़ेगा अगर एंट्रीज करना चाहता है तो। दैट्स व्हाई sudo। और अभी अगर मैं sudo लगाता हूँ तो जस्ट अपना कि आपको यूजुअल लेक्चर में लिया है, परमिशंस आपके पास में है तो ऐसा नहीं आप उसको मिस यूज करें। फिर यूजर का पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड दिया और एरर दे देगा कि जनेन्द्र यूजर sudoers का पार्ट नहीं है। तो दैट्स व्हाई यहाँ तो आप इसको क्या कर दो, जनेन्द्र यूजर को sudoers का पार्ट बना दो, तो कर देते हैं। यूजर ऐड यूजर -ag मैं व्हील ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, व्हील एंड जनेन्द्र। यहाँ पर देख लो ग्रुप्स हो गया, यहाँ पर देख लो ग्रुप्स एक ही दिखा रहा है बिकॉज एक्सेस पहले का लिया हुआ है। तो एग्जिट करा, वापस से एक्सेस लो, अभी दोनों आ गए। एंड मैंने करा sudo user add यूजर 1, पासवर्ड दिया जनेन्द्र यूजर का, और यूजर 1 यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये तो क्या है, डिफॉल्ट है। अब नेक्स्ट आता है कि अपन उसमें बिना पासवर्ड के काम कराना चाहते हैं कि लाइक जब यूजर लोकल यूजर sudo को यूज करे तो उसको पासवर्ड देने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लाइक दिस विदाउट पासवर्ड पूछे जो भी कमांड चला रहा है सीधे चल जानी चाहिए। तो तो उसके लिए फंक्शन अपने दोनों का सेम है, फंक्शन दोनों का सेम है, बट अगर हम व्हील में ऐड करते हैं तो एवरी टाइम इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड। हाँ, और तो बाय sudo, डिफॉल्ट व्हील वाले ग्रुप की एंट्री भी इसी फाइल में हो रखी है। और sudo तो और उसमें डालते हैं यूजर को तो वो फिर पासवर्ड नहीं डाले मांगेगा, वो सीधा कर चॉइस है सकता है। आपकी, जब sudoers वाली फाइल में एंट्री करोगे उस टाइम पे भी चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि पासवर्ड पूछे तो वो भी सेट कर सकते हो, आप चाहते हो कि नहीं पूछे तो वो भी सेट कर सकते हो, इट्स अप टू अस। सो अपना है लेट्स से प्रोवाइडिंग sudo एक्सेस, ठीक है। तो इसका अपन कल देखते हैं, ओके। आज इतना ही रखते हैं। वो जो कमांड मारे थे आप वो डाल देना ना, CH वाले और ID वाले, और वो मैं भी सेव कर देता हूँ, वो जो किए थे। हिस्ट्री एंड
ओके, आज का भी 07। आज 8 हो गई ना, 7 हो गई, 7 हो गई। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, तो तो चलो कल इसके आगे कल। कल मिलते हैं और फिर सैटरडे संडे का टाइम सेट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से भी दो, लाइक फ्राइडे सैटरडे और संडे फिर। मतलब परमानेंट ही इन 4 दिन पे करना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा ना वो बच्चे का स्कूल है ना, तो वो कभी कभी वो हो जाता है उसको छोड़ना, और वो मेरा एग्जैक्ट टाइम उसको 8-10 को छोड़ना होता है उसको। तो मान लो कि अगर अच्छा कभी अच्छा, बस चली गई ना, फिर मुझे उसको कार से छोड़ना पड़ता है कि उसकी स्कूल ठीक है, हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ना। बाकी जैसे अगर हो ना कि जैसे आपके टाइम में होता है, हाँ सुबह आपको अगर नहीं जाना पड़े तो मेरे को पिंग कर देना, तो उस दिन भी अपन रख लेंगे क्लास। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ओके, बाय। ओके, थैंक, ओके बाय।